0.500 इतने की मूवमेंट हुई पूरी की पूरी, पूरे साल भर में ऊपर नीचे घूमते हुए जितना ये जा रहा है। क्या ये ज्यादा है? सोचो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं छोटे अमाउंट के ऊपर। मान लीजिए आपके पास में बहुत ही कम अमाउंट है, लाइक स्मॉल कैपिटल है, अप्रोक्स 20,000, 30,000, 40,000। क्या आप उससे ट्रेड कर सकते हो? अगर हाँ तो किस तरीके से कर सकते हो? और देखो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि दिन के 10,000 कैसे बनेंगे। मेरा मानना यह है कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, ये ना फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट वाला, लाइक कह सकते हो कैलकुलेटर है, बट आपको बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर मैं आपको ले जाना नहीं चाहता। ये जो आपको मेन करेंसीज दिख रही है ना, हमारे किसी भी काम की नहीं है, ना हम इन मेन करेंसीज में काम कर सकते हैं, ना ही हमारे लिए लीगल है। तो यहां पर लाने का कोई भी लॉजिक नहीं बैठता। हम चलते हैं अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर जो हम लोग यूज करते हैं और इंडिया में रहते हुए धड़ल्ले से यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट कोई इलीगल एक्टिविटी करना चाहता है, यहां पे आ सकता है। देखो हम लोग जा रहे हैं सीधा यूएसडी आईएनआर के ऊपर और हम बात करने वाले हैं कि कितने पैसे में कितनी चीजें आती है और स्मॉल कैपिटल से हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखो ग्रो करना काफी इजी हो जाता है अगर आप बिल्कुल नए हो। आप कहते हो भाई देखो मैं ना ट्रेडिंग के अंदर देखना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में क्या सच में पैसा बनता है, क्या हम सेफ एंड सिक्योर तरीके से काम कर सकते हैं, देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। आंसर इसका बहुत ही सिंपल सा है। कैसे? आइए समझाता हूं आपको विद कैलकुलेशन एंड प्रॉपर आपको कर कर दिखाऊंगा कि क्या चीज हो सकती है, कितना पैसा लगता है और आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, ये वाली जो पिप्स कैलकुलेशन होता है मेरे भाई, ये होता है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, मैं आपको फिर बोल देना चाहता हूं, हमारे चैनल पे कभी भी आपको ये वाली कैलकुलेशन शो नहीं की जाएगी। रीजन है क्योंकि ये इंडिया में लीगल नहीं काउंट होता, बट हाँ इंटरनेशनल मार्केट में लीगल होता है। आप चाहो तो मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से वीडियोस क्रिएट कर सकता हूं, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हमेशा आरबीआई के द्वारा जो बेसिकली रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करो और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में काम करो। आप कहोगे ये कौन से होते हैं? भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके सेबी रजिस्टर्ड से अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम चलते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं ब्रोकर पे। कौन सा ब्रोकर है? जो सेबी रजिस्टर्ड है और उस पेयर में काम करने वाले हैं जो आरबीआई अप्रूव्ड होता है। ठीक है, सो ये हमारा जीरोधा का ब्रोकर है। आइए समझाता हूं कि किस तरीके से आप एक छोटे से अमाउंट के साथ में काम कर सकते हो। सारा गेम पता है किस चीज का आ जाता है? आपकी अमाउंट का। अब आपके साथ में दिक्कत ये आती है कि आप एक बहुत ज्यादा कह सकते हो अमाउंट तो आपके पास है नहीं, अमाउंट है आपके पास छोटी सी, तो आप सोचते हो भाई जो पैसा बनाते हैं ना वो इंसान बनाते हैं जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, कभी लाइक कह सकते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि भाई सास भी कभी बहू थी, वही वाला सीन है कि बड़े कैपिटल वाला जो इंसान है ना, ये भी कभी छोटे कैपिटल वाला ही हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिए। ये इंसान इस चीज को जानता था, जो बात मैंने आपको बताई ना कि हर इंसान की स्टार्टिंग शुरुआत में छोटे से होती है, तभी तो वो ग्रो करता है ना। तो आज आप इस कैटेगरी में हो जहां पर आपकी अभी स्टार्टिंग है मान लीजिए 20,000, लाइक मान लीजिए 30,000। तो क्या इस अमाउंट के साथ में हम लीगल वे में काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा बहुत बड़े वाला यस। बट आपको पता ही नहीं था। क्यों? मैं देख रहा हूं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के ऊपर केवल और केवल बताया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, इस वाले फोरेक्स में आके काम कीजिए। भाई फोरेक्स का नाम बदनाम मत कीजिए, आप इंडिया में रहकर लीगल वे में काम कीजिए और मस्त तरीके से अपना एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैसे, कितने पैसे में काम होगा ये समझाता हूं। मैं मान के चलता हूं जो मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो महीने के 20,000 रुपीज कमाता है। ठीक है, 20,000 कमाने के बाद में मान लीजिए खर्चा वर्चा निकालने के बाद में उसने बोला भाई मैं महीने के ना 5,000 रुपए सेव करना चाहता हूं, क्या मैं 5,000 से काम कर सकता हूं? तो आंसर है यस। आप यहां पे केवल और केवल 2,000 से भी काम स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? समझो। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप अपना ब्रोकर ओपन कीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। बेस्ट ब्रोकर्स की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कुछ करेंसी पेयर्स जो कि हमारे लिए अलाउ है और देखेंगे उनमें कितना कितना पैसा लग रहा है और आप एक छोटे से अमाउंट के साथ में क्या स्टार्टिंग कर सकते हो। देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, लोग गलती यही करते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है, वो 4 साल से जिम जा रहा है, ठीक, और आप 1 महीने के अंदर क्या उसके साथ कंपटीशन कर पाओगे? आप अपनी गलती खुद ब खुद महसूस करो। वही चीज यहां पे आती है, आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो 5,000 से, 10,000 से, 20,000 से, और आप एक्सपेक्टेशन पता है किसके हिसाब से कर रहे हो? जो 5 करोड़ का फंड लेके बैठा हुआ है। सो भाई ये एक्सपेक्टेशन अगर करोगे तो कभी भी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाओगे। मैं आपको बस इतना कह सकता हूं कि स्टार्टिंग करने के लिए पहला कदम एक छोटे अमाउंट के साथ कैसे हो सकता है, बस ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि हाँ यहां पर पैसा कमाना ईजी है। क्योंकि मैं प्रोसेस पे ज्यादा फॉलो करना चाहूंगा, नॉट लाइक कि आपके पास कितना पैसा और कितना रिटर्न बनेगा। कोई कहने लगा मैं 5,000 से महीने के 5 लाख बनाना चाहता हूं, भाई वो तो देखो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ना मैं करता, ना मैं करना प्रेफर करता। सो
आइए समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करूंगा यूएसडी आईएनआर। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे पेयर्स हैं। यूएसडी एनआर मैंने ये वाला ऐड कर लिया, अप्रैल मंथ का ऐड कर लिया, मई मंथ का ऐड कर लिया, जून मंथ का ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट स्टेप आता है कि ये क्या 100% लीगल है? आंसर है जी 100% लीगल है। क्या यहाँ पे वॉल्यूम अवेलेबल होती है? तो आपके सामने दिख रहा है जो टोटल क्वांटिटीज हैं, जो बाय साइड पर लगी हुई है 90,000 क्वांटिटी है, सेल साइड पर लगी हुई है 1,30,000 क्वांटिटी है। और ये केवल इस ब्रोकर की बात हो रही है, बाकी ब्रोकर्स भी पता नहीं कितने कितने ट्रेड जा रहे होंगे, वो एक अलग चीज हो जाती है। चलो जी, क्या यहाँ पे इतनी ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं? क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा? देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम अवेलेबल है, 6,40,50,000, अच्छी खासी वॉल्यूम बोलते हैं इसको। आप कहेंगे हमारे लिए तो बहुत कम लग रही है, इतना तो एक नॉर्मल किसी भी स्टॉक में होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, आप अगर यहाँ पे काम करना चाहते हो तो आपको पहले तो माइंड सेट क्लियर करना है कि मुझे सबसे पहले अपनी दाल गलानी है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज आती है, मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है। देखो शेयर मार्केट में प्रॉफिट की बात आती है, अगर आप शेयर मार्केट में कदम रख रहे हो तो आप पैसा कमाने आ रहे हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अपने से मतलब है भाई, मुझे पूरे मोहल्ले के लिए थोड़ा ट्रेड डालनी है, सोचने की बात आ जाती है। और इन्हीं ट्रेड पेयर के अंदर जो ये यूएसडीएनआर पेयर है ना, इसके अंदर ये बात ध्यान रखना, हमारी जो बैंकिंग सिस्टम के म्यूचुअल फंड्स हो गए, लाइक काफी सारे बैंक्स हो गए, वो इसको हेज करने के लिए यूज करते हैं। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं पोजीशन को हेज करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी यहाँ पे एक स्मॉल फंड के साथ काम करने के लिए तैयार बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे जाओ, जाने के बाद में आप बाय पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे देख पाओगे, नॉर्मल हम रेगुलर पे क्लिक करते हैं, जो विंडो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कैसी दिखती है विंडो, क्या क्या चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद में सबसे पहली बात है, आप यहाँ पे नोटिस करो दो चीजें होती हैं। एमआईएस, एमआईएस का मतलब होता है कि हम इंट्राडे की बातें कर रहे हैं। इंट्राडे मतलब आज ही ट्रेड लेंगे, मतलब जो हमारी शेयर मार्केट है वो तो नॉर्मल टाइम पे चलती है, बट जो हमारी फोरेक्स मार्केट है ना, जो इंडिया में लीगल है, वो पता है कितने भी चलती है? सुबह 9 बजे चलती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। ठीक, वैसे चलती 24 घंटे पांचों दिन है, बट मेन चीज आ जाती है, हम लोगों को एक्सेस करने के लिए इतना ही टाइम मिलता है, जो कि हम जेन्युइन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एमआईएस चूज कर सकते हो। ठीक, एमआईएस चूज करोगे। अगर आप नॉर्मल में काम करना चाहते हो, नॉर्मल मीन्स कह सकते हो डिलीवरी, कि मैंने आज मान लीजिए कोई चीज खरीदी और मुझे दिखता है कि आज मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो नॉर्मली देखो इंट्राडे में लॉस पता है होने का कारण क्या है भाइयों? मैं आपको सच बताना चाहूंगा, ये चीज मैंने खुद भी फील की और आप लोग भी फील करेंगे, कमेंट करके बताना। इंट्राडे में मान लीजिए आपने क्या किया, लीवरेज लिया, लीवरेज मिलता है 5 टाइम्स। आपने किसी भी स्टॉक में लीवरेज लिया कि 100 रुपए का स्टॉक था, आपने 20 रुपए आपके अकाउंट में है, आपने वो ट्रेड ले ली। अब क्या है, आपको उसको एग्जिट करना है सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:15 तक। अब यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम वैल्यू नहीं होती आपके पास। आपको एक लिमिटेड टाइम दे दिया गया कि इसके अंदर अगर तुमको प्रॉफिट आ गया तो तालियां, नहीं आया तो भाई आपको लॉस में निकलना पड़ेगा, यही तो होता है। बट यहां की बात करूं करेंसी मार्केट की, तो आपके लिए एक सहूलियत ये हो जाती है कि आप एक बहुत छोटे से अमाउंट के साथ में, बहुत छोटे से अमाउंट मतलब कितना छोटा अमाउंट, ये देख रहे हो, एक लॉट कितने का आता है? 1660 रुपए। आप इतने पैसे पे कीजिए और पता है ये प्रोडक्ट कितने का है? ये जो प्रोडक्ट है 82,900 लाइक इतने का प्रोडक्ट आपको इतने में ये डिलीवरी के लिए मिल जाता है। नॉर्मल के अंदर देख रहे हो, नॉर्मल चूज किया हुआ है, ओवरनाइट मतलब डिलीवरी में मिल जाता है। मान लीजिए आज मैंने ट्रेड ली, मुझे लगता है प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप 4 दिन बाद भी प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात यहां पे नहीं आती। और मैं फिर कहना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हो ना, एक लॉट मतलब ये 1 लॉट की बात आ रही है, क्वांटिटी, तो 1 क्वांटिटी 1 लॉट इज इक्वल्स कितने रुपए का है? अगर हम रुपए की बात करें इंडियन रुपीज में, तो 82 या 83,000 रुपीज का प्रोडक्ट आपको कितने में मिल जाता है? 1600 रुपए के अंदर मिल जाता है। आपको ये चीज मैं बता देना चाहूंगा, ये चीजें बहुत ज्यादा छुपाई जाती है, और करेंसी मार्केट के बारे में तो शायद ज्यादा लोग बातें भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो काम करने की जगह ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, जिसको पता है वो करे, जिसको नहीं पता वो ना करे। तो यहां पर क्या है, एक लॉट 1600 में आ गया। अब आप सोचो 1600 में एक लॉट आ रहा है, अगर आप 10 लॉट में काम करना चाहते हो तो 16,600 रुपए में आपको 10 लॉट मिल जाते हैं। क्या आप जानते हो 10 लॉट का कितने का प्राइस होगा? अगर हम नॉर्मली रियल देखें उसको, तो वो पता है कितने का बैठता है? वो अप्रोक्स 8.3 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है, जिसमें कि आप 16,000 में उसके मालिक बन जाते हो। इसके पीछे का कारण पता है क्या है? शेयर मार्केट में मिलता है 5 टाइम्स का लीवरेज। अभी आपने सुना होगा लास्ट टाइम कि भाई लीवरेज बंद हो गया था वगैरह वगैरह, ये चीजें हुई थी। 5 टाइम का लीवरेज मिलता है, पैसा बहुत लाना पड़ता है, तब पैसा बनता है, ये बातें आप सुनते आ रहे होंगे। बट मैं बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट का केवल एक ही सेगमेंट है जिसके अंदर 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। 42 टाइम्स, आप समझ सकते हो 42 टाइम्स कितना होता है। इतना तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी मिलता भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। करेंसी में क्यों मिल जाता है? रीजन है इसके पीछे, क्योंकि करेंसी एक स्टेबल पार्ट माना जाता है, और करेंसी को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, हैजिंग इंस्ट्रूमेंट मान के काम किया जाता है। तो ये एक फायदे की चीज है, अगर आप करेंसी सेगमेंट में काम करने के लिए सोच रहे हो ना, और छोटे कैपिटल के साथ सोच रहे हो,
तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेनिफिट वाला पार्ट मिलेगा कि आपको जो लीवरेज की पावर है ना वो यूज करने के लिए मिलेगी, जिसके चक्कर में आप क्या करते हो, जिसके चक्कर में आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट के अंदर कदम रखने की बातें करते हो कि भाई मुझको यहाँ पे लीवरेज मिल जाता है। भाई मैं आपको कहना चाहूंगा लीवरेज तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, बस आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे आपको लीवरेज मिल सकता है, तब भी ये प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। अब आपको पता लग गया कि भाई मैं 2000 में या 1600 में, जैसे देख रहे हो आप 1600 में एक लॉट ले सकता हूं। कोई इंसान कहने लगे भाई मुझे तो 100 लॉट में काम करना है। देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम और आती है, लोगों को इंफॉर्मेशन की कमी होती है, मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए अभी मैं मानता हूँ 82.90 प्राइस चल रहा है, 275 को हटा देता हूँ फॉर राउंड फिगर करने के लिए। सो मान लीजिए 82.9000 ये प्राइस चल रहा है। अगर यहाँ पर 10 पैसे की मूवमेंट होती है, मैं इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा, जैसे 1 रुपए के अंदर होते हैं ना कि पैसे होते हैं 10 पैसे 20 पैसे, तो मैं यहाँ पे 10 पैसे की ग्रोथ देखता हूँ कि 82 से 83,000 ये अगर देखें तो इसके अंदर जो मूवमेंट हुई है वो 10 पैसे की मूवमेंट काउंट हुई है। अब यहाँ पर असली गेम आ जाता है लॉट साइज का। अब अगर आप एक क्वांटिटी में काम कर रहे हो मेरे भाई, तो एक क्वांटिटी में आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा वो दिखा 100 रुपीज का, ठीक। अब आपको यहाँ पे गेम चेंज करना है, तो गेम चेंज करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस ग्रो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे 1 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सीधा गेम चेंज हो जाएगा। गेम चेंज क्या हो जाएगा कि अभी आपको जो प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपए का, वो सीधा 1000 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आगे अगर प्रोसेस कराओगे कि मान लीजिए मैं तो 100 लॉट में काम करना चाहता हूं जी, 100 लॉट में काम करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे सीधा 1 0 पीछे और लग जाएगी, सीधा 10,000 रुपए का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी तो होगा, मैं एग्री कर रहा हूं भाई, वो तो पार्ट है। देखो एक ही हिस्से का, लाइक आप देख रहे हो कि केवल प्रॉफिट प्रॉफिट, तो बैक एंड का पार्ट भी तो देखो ना, जो लॉसेज वाले पार्ट होते हैं। ये सच है, बट मेन चीज ये आ जाती है कि करेंसी सेगमेंट ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। रीजन है उसके पीछे कि मैंने आपको इतनी सारी वीडियोस, अप्रोक्स मेरे चैनल पे 950 प्लस वीडियोस हैं, जिनके अंदर मैंने कई वीडियो में बताया कि क्यों यूएसडीएनआर हमेशा अप ट्रेंड में रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपको पैनिक हो रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको या तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर वे में। अब देखो 1,66,000 में आप पता है कितने कितने रुपए के प्रोडक्ट के मालिक बन गए, अप्रोक्स 83 लाख रुपीस के प्रोडक्ट के मालिक बन गए आप। कितने में, 1,66,000 रुपए के अंदर। और यूएसडीएनआर कितना गिर सकता है मैक्सिमम, मैं बताना चाहूंगा साल भर की मूवमेंट इसकी जो डाउन साइड पे जाती भी है ना, वो 40 पैसे से 50 पैसे तक जाती है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर की तो मर्जी है इसकी, लाइक डॉलर की वैल्यू अगर बढ़ना चालू हो जाए तो कॉमन सी बात है वो ऊपर ही भागता रहेगा। बाकी नीचे की बात करें तो इतना गिर सकता है। अब अगर मान लीजिए 100 लॉट है आपके, अगर 50 पैसे भी गिर गया ना, तो वो कितने का लॉस दिखाई देगा वहां पे, 50,000 तक का लॉस दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखिए। अब ये लॉस वाला पार्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोग केवल प्रॉफिट वाले पार्ट को देखना प्रेफर करते हैं, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूं। क्योंकि किसी भी सिस्टम को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके दोनों पार्ट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट टोटली डिपेंड करता है रिस्क लेने के फैक्टर के ऊपर। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते ना, तो आप शेयर मार्केट में काम कतई भी नहीं कर सकते। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि छोटे फंड के साथ काम कर रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आप ट्रेड की क्वांटिटी ज्यादा रखते हो। अगर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपीज है, तो आप 10,000 में भाई कितने लॉट लोगे, सोचो 10,000 में कितने लॉट आते हैं। मैं अगर यहाँ पे 5 लॉट डालता हूं, सो अप्रोक्स 8,300 रुपए के अंदर आपको क्या है, कितने लॉट मिल जाएंगे, 5 लॉट के आप मालिक बन जाओगे। अब यहाँ पे 5 लॉट पे कितना प्रॉफिट बनेगा, वही चीजें मान लो 82.9000 यहां से मार्केट चालू हुई और 83.0000 तक मार्केट गई। 10 पैसे की मूवमेंट के अंदर कितने का प्रॉफिट बनेगा, अगर हम 5 लॉट में काम करते हैं तो टोटल 500 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा। और मैं आशा करता हूं कि यह कम नहीं है। अगर कोई इंसान भाई 10,000 रुपए लेकर आ रहा है और उसको महीने में मैं कहता हूं 2,000 भी बन जाते हैं, सो आप क्या समझते हो, ये 20% बैठता है। आपको क्या लगता है ये कम है, सोचने की बात है। देखो मैं यहां पे फिर कहूंगा, मैं कोई यहां पे वादे या फिर झूठे वादे ऐसे वाले नहीं करना चाहता कि भाई 10,000 पे 2,000 रुपए महीना 3,000, लोग तो इसमें भी दुखी हो जाएंगे। मैं जानता हूं 10,000 पे बस 2,000 ही बनेंगे। भाई पहले अपना कह सकते हो अपनी नॉलेज को गेन करो, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे। मैं आपको यही चीज समझाना चाहता हूं। अगर जिस कोई बात समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो भाई वो जिंदगी भर ट्रेडिंग में धक्के खाता रहेगा। क्यों, अगर आप स्टार्टिंग के 90 डेज को फॉलो कर गए, 90 डेज आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए काम किया और आपने प्रॉपर वे में मनी मैनेजमेंट करना सीख लिया, तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत आपको ट्रेडिंग से दूर नहीं कर पाएगी, मैं ये चीज कह सकता हूं, ठीक है। बट अगर आपने स्टार्टिंग के 90 डेज में अपना पूरा 90% फंड और 90% ट्रेडर यही करते हैं वो गवा देते हैं, देन उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। मैं आपको ये 90
90 और 90 वाला जो रूल है ना, ये समझाने की कोशिश पहले भी कर चुका हूं कि अपना फंड 90% ट्रेडर 90 डेज के अंदर 90% गवा देते हैं। सो आपको इस ट्रैप से बचना है तो आप क्या कीजिए, अभी आपके पास में अगर 2000 5000 रुपए भी है ना, तो 5000 में क्या कर सकते हैं, 5000 में आप कहोगे भाई क्या करें, तो मैं बोलना चाहूंगा 5000 में आप 3 लॉट में काम करो, 5000 से भी 8 रुपए आपके 20 रुपए बच ही जाएंगे, समझ रहे हो। सो ये बात आती है। और मैं तो बोलना चाहूंगा अगर आपके पास कैपिटल कम है ना, तो इससे ज्यादा अच्छा मार्केट कहीं और आपको नहीं मिल सकता, वो भी लीगल वे में। देखो इलीगल एक्टिविटी करनी है तो सट्टा खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका पर्सनल पैसा है। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि मुझे प्रॉपर वे में काम करना है और ऐसा काम करना है कि मैं आज काम करना चालू करूं और मैं साल भर बाद में उसके अंदर इतना अच्छा बन जाऊं कि मैं अपना फ्यूचर भी इसके अंदर देख पाऊं, देन डेफिनेटली मैं आपको इतनी बात बोलना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। और ये चीज कभी भी बंद नहीं होने वाली है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। गवर्नमेंट अभी क्या करने वाली है, गवर्नमेंट तो और भी पेयर्स यहां पे ऐड करने वाली है, तो आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है। काम की कमी नहीं है, कमी है किसकी, इच्छा शक्ति की, मुझे करना है या नहीं करना है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसे ही नहीं है, उनका कहना है भाई अभी हम पैसे नहीं ला सकते, बट आज हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर पैसे नहीं होने वाले हैं। तो उस कंडीशन में वो इंसान इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को, जब उसके पास पैसे नहीं है, वो यूज कर रहा है किस चीज के लिए, अपने आप को स्किलफुल बनाने के लिए, अपने आप के ऊपर काम करने के लिए, कि जिस समय पैसा आएगा क्या मैं उस पैसे को प्रॉपर वे में मैनेज कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। अब यहां पे आप देखोगे, मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। अगर हम रेगुलर में जा रहे हैं और इंट्राडे में काम करने की कोशिश करते हैं, तो इंट्राडे में भी आप देखोगे कि सेम टू सेम अमाउंट लगता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, इंट्राडे में देखो यहाँ पे सेम टू सेम अमाउंट लग रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ओवरनाइट कर देता हूं, ओवरनाइट मतलब मैं डिलीवरी में लेके चलना चाहता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे प्रॉफिट आ ही जाएंगे, आई नो, क्योंकि ट्रेंड अप है और मैं बाय साइड पर काम कर रहा हूं, तो यहाँ पे 5000 का टोटल उतना ही यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड हो रहा है। सो क्या ऐसा कहीं और होता है, आइए दिखा देता हूं। यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट जगह पे, जरा सर्च करते हैं, यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड फिर देखेंगे कि आपको छोटे अमाउंट के साथ किस में काम करना चाहिए, आपके मुंह से निकलवा दिया जाएगा। मैंने निफ्टी फ्यूचर सर्च किया और निफ्टी फ्यूचर सर्च करने के बाद मैंने मार्च मंथ को चेक किया। चलिए जी, अब बात करते हैं, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। सबसे प्यारी चीज जो है ना, लोगों को जो पसंद आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि सब लोग इसके बारे में बातें करते हैं। देखो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने बाय पे क्लिक किया। आप यहाँ पे देखो, एक लॉट को बाय करने के लिए मेरे भाई आपको कितने फंड की जरूरत पड़ रही है, 1,25,721 रुपए की, और ओवरनाइट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गेम चालू हो जाता है, जानबूझ के लोगों को ना वो चीज दिखाई जाती है। अब यहाँ पे क्या है, इंट्राडे में करोगे, सो यहाँ पे देखो कितने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे लग रहे हैं। डिलीवरी में कर रहे हो, कितने पैसे लग रहे हैं, सेम टू सेम, आपके 10-20 रुपए बच गए और आपको यहाँ पे गेम खिला दिया गया। अब बात आ जाती है इतने पैसे में तो आप यूएसडीएनआर के अंदर, मैं कहता हूँ 50 लॉट में काम कर सकते हो, और वहां पे केवल 10 पैसे की, देखो 50 लॉट का मतलब कितना होगा, अगर मैं यूएसडीएनआर की बात करूं, 50 लॉट, इसका मतलब होगा कि मुझे 1 लाख रुपए की लाइक जरूरत पड़ेगी, ठीक, 1 लाख रुपए की जरूरत, वो भी डिलीवरी में, ठीक, डिलीवरी में 1 लाख। अब मान लीजिए 82.90 प्राइस चल रहा है और 83 तक प्राइस आता है, उस कंडीशन में 10 पैसे की मूवमेंट पर कितना प्रॉफिट बनेगा 50 लॉट में, सीधा 5,000 रुपए का, ठीक। और रिस्क कितना है, क्या रिस्क है मुझे बताओ, नीचे गिर भी जाएगा, कितना गिर जाएगा मुझे बस इतना बता दो, नीचे गिरते 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 चलो 50 पैसे भी गिर गया, पहली बात तो ऐसी मूवमेंट होती नहीं, 50 पैसे भी गिर गया ना, तो आपको 25,000 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, सोचो। और ये डिलीवरी में है, आज नहीं तो कल ये ऊपर आ जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लर्निंग पर्पज में जब हम काम करते हैं तो पैनिक में ना आए। देखो दो ही चीजें, लालच में इंसान डर करता है गड़बड़, और डर में करता है गड़बड़। तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें आपको सॉल्व करवाने की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बता दी कि कम पैसे में सबसे आसान तरीका ये है आपके लिए काम करने का। दूसरी चीज आ जाती है सबकी प्यारी, हमारी प्यारी कौन, निफ्टी, उसके बारे में बात कर लेते हैं जरा। यहाँ पे हम देखें, बाय पे क्लिक करें तो भाई यहाँ पर भी 93,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस चीज के लिए, डिलीवरी में, और सेम टू सेम रिक्वायरमेंट आई थिंक पड़ती है इंट्राडे के अंदर। तो आज के टाइम में अगर बात करें 93,000 अगर आपके पास है तो आप काम करोगे किसमें, लाइक इस पर्टिकुलर एक लॉट के अंदर। और एक लॉट में काम करने का मतलब है, आप यहाँ पे देखो जरा, आपको ऐसी वाली मूवमेंट्स लेनी है, ये ऐसी कुछ खतरनाक वाली मूवमेंट, आपको मजा आ रहा है जिसमें, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा ये मूवमेंट्स जो हैं आपको कैसी कैसी मिलती हैं। देखो मैं यहाँ पे डराना नहीं चाहता, देखो, और मैं ना ही निफ्टी बैंक निफ्टी के खिलाफ हूँ, ठीक है, ये हमारे देश की बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसमें काम करते हैं लोग। बट देखो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आपको निफ्टी में काम करते हुए 10 साल हो गए। सो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट, 48,000 से 46,500 कितने दिनों के अंदर खतरनाक वाली मूवमेंट हो रही है। कॉमन सी बात आती है, आप खुद देखो। इसी तरीके से निफ्टी की बात करूं,
यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं और यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ें हो रही है। क्या ऐसी मूवमेंट के अंदर आप पैसा कमाने के बारे में सोच सकते हो? सोच सकते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए यूएसडीएनआर नहीं बना। बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यूएसडीएनआर के बारे में। क्या यूएसडीएनआर के अंदर ऐसी मूवमेंट गंदी गंदी आती है कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा? ये दिखाता हूँ। यहाँ गए, यहाँ पे मैंने 5 मिनट पे किया, ये लीजिए। आप यहाँ पे खुद चेक कीजिए कि कितनी मूवमेंट, कितनी गंदी मूवमेंट आती है। आप देखोगे 82.70, ये 82.70 का प्राइस है। 82.70 लिख लेता हूँ मैं इसको, 82.7000, ठीक। और अभी ये 83 तक के जाने की बात करते हैं, तो 83.000 कितनी मूवमेंट हुई है? 30 पैसे की। अगर किसी इंसान ने 10 लॉट में काम किया होता तो कितने का प्रॉफिट होता? 10 लॉट में काम करने पर 3,000 का प्रॉफिट होता। 100 लॉट में काम करने पर 30,000 का प्रॉफिट होता। 1,000 लॉट में काम करने पर 3 लाख का प्रॉफिट होता। और 1,000 लॉट कितने के आते हैं ये भी बता देता हूं आपको। 1,000 लॉट कितने के आते हैं? 20 लाख रुपए के। 20 लाख रुपए में 1,000 लॉट आते हैं। तो भाई किसी को पैसे कमाने हैं तो वो पैसा तो लगाएगा ना। वही बात आ जाती है कि मैं लगाना कुछ नहीं चाहता, कमाना ही कमाना चाहता हूं, ये तो गलत बात है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं चलो बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, आप कहेंगे तो छोटे पे दिखा रहे हो आप मुझे, बड़े पे भी देख लेते हैं तो कितनी मूवमेंट होती है, कहां से कहां तक की मूवमेंट होती है, आइए आप देख लीजिए। पूरे पूरे साल भर में अगर मूवमेंट चेक करूं ना मैं इसकी, पूरे पूरे साल भर की भी मूवमेंट चेक करूं, सो आप यहां पे नोटिस करोगे कि ऐसी कोई पैनिक कंडीशन वाली मूवमेंट आती ही नहीं है कि आप बर्बाद हो जाओगे। यहां से बात करते हैं यहां, और हायर जोन मुझे दिख रहा है यहां, ठीक है। सो देखते हैं कितना कितना है। यहां पे आप देखोगे तो 82.52 है। मैं इसको 50 मान लेता हूं, 82.50 मान लेते हैं, चलो एक राउंड फिगर कर लेते हैं। 82.5000 ये मैंने ले लिया। चलो जी ऊपर का देख लेते हैं क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, 84। चलो जी 84 तक आ जाते हैं। कितने का मूवमेंट हुआ आप यहाँ पे खुद नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली 2.5, कह सकते हो कितना, 2.500, इतने की मूवमेंट हुई पूरी की पूरी, पूरे साल भर में, ऊपर नीचे घूमते हुए जितना ये जा रहा है। क्या ये ज्यादा है? सोचो, कोई इंसान अगर 100 लॉट में काम कर रहा है तो अगर उसकी कोई ट्रेड फंस भी जाती है तो इससे ज्यादा का लॉस तो उसको नहीं होने वाला है ना। 2.5 का मतलब है 100 लॉट के अंदर भी अगर वो काम करता है तो एक पॉइंट गिरने पर 1 लाख का लॉस दिखाई देगा। इतना बड़ा कोई पोपट तो होगा नहीं कि उसको दिख रहा है ट्रेंड चेंज हो गया है या मूवमेंट चेंज हो गई है फिर भी वो बैठा रहेगा आंखें मीच के, वो बात अलग हो जाती है। बट मेन चीज ये है आपको समझने की कि काम करने का तरीका सबसे ईजी कहां पर है, सबसे कम पैसा कहां पे लगता है, सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर कहां पे होता है, जहां पे आपको टेंशन ना हो, वो चीजें कहां होती है। तो कम अमाउंट के साथ में, स्मॉल अमाउंट के साथ में काम करने की सबसे ईजी जगह मेरे हिसाब से, देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जहां करना चाहते हो कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा गंदी वाली मूवमेंट हो रही है थोड़ी सी आजकल ना। और मैं फिर कहूंगा, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बुराई भी नहीं करना चाहता, कोई कहे बुराई कर रहा है ये ऐसी बात है, भाई मैं इसमें काम नहीं करना चाहता। रीजन उसके पीछे है, सिंपल सी बात है, जिस पे स्ट्रैटेजी है वो करे, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट मेन चीज आ जाती है कि सेफ्टी। मैं अपने सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही बात बोलना चाहूंगा, मेरे भाई अगर सेफ्टी चाहते हो देन आपके लिए सबसे ईजी चीज ये दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको कम पैसे, देखो यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहे हैं, आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ में, आपको जो पैसे की रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही कम चाहिए होती है निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन करें तो। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लोग क्या करते हैं, 2 महीने या 3 महीने आगे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर सकते हो। तीसरी चीज आ जाती है ये स्टेबल है, ठीक। चौथी चीज आ जाती है यहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो सबसे पहले पता है कौन उतरता है? आरबीआई मैदान में उतरती है। यहां पे कोई कंपनी का मालिक नहीं उतरता कि कंपनी गिर गई, उठ गई, ये हो गया वो हो गया। यहां पे सीधा आरबीआई उतरती है। अगर मान लीजिए यूएसडीएनआर बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है, आरबीआई सामने खड़ी हो जाती है कि ज्यादा ऊपर इसको नहीं जाने देना है। इसी तरीके से जब ज्यादा नीचे आना चालू हो जाता है तो क्या होता है, फेडरल रिजर्व होती है, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका की कह सकते हो करेंसी को मैनेज करता है, वो खड़ा हो जाता है। तो एक रेंज बन जाती है कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हम लोग इस यूएसडीएनआर को घुमाना चाहते हैं, तो वो उसी रेंज में घूमता रहता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मेरा इंटरेस्ट है कि यहां से निकलकर इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में कदम रखा जाए। बहुत ही अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये चीज करें। बट मेन चीज पता है क्या है, जब तक हम इंडियन मार्केट में अपने आप को अच्छा नहीं बनाएंगे ना, तब तक कि हम ऊपर की मार्केट में ग्रो करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब ये चीज आती है कि भाई ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, देखो यहां पे देखो, जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं यूएसडीएनआर मार्च, तो मैं यहां पे सर्च करता हूं यूएसडी आईएनआर मार्च एंड 2024 की जगह 2025 देखते हैं क्या अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे आगे की तरफ देखते हैं, यूएसडी आईएनआर मैंने सर्च किया, नीचे की तरफ आते हैं कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल हैं। सो आप देखोगे ये जो मार्च है ना, ये नीचे की तरफ मार्च दिख रहा है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मुझे पता लगा ये चल रहा है, इसको देखते हैं इसकी एक्सपायरी कब है, जरा ये देखते हैं।
ये कौन से वाला है, ये है इसकी एक्सपायरी बेसिकली 24 वाला ही है, ये तो 2024 वाला। यहाँ पे क्या है, 8-8 10-10 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट इजीली अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल क्यों होते हैं वो भी समझ लीजिए। ऐसा होता है कि जब मार्केट में काम हम लोग कर रहे हैं ना, सो कभी कभी ऐसा होता है, मान लो व्यापारी हूँ मैं, अभी मैं, मेरा मंथ चल रहा है अभी जनवरी मंथ, मैं कहता हूँ मेरे पास ना पैसा आने वाला है अप्रैल मंथ में। सो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, अप्रैल मंथ का मान लीजिए मैंने फ्यूचर को बाय किया, ठीक, उसका प्राइस है मान लो 83। सो मैंने बोला कि मैं 1 पॉइंट से ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूंगा, नीचे की तरफ का 82 का मैं पीई को बाय करने का एक ऑर्डर डाल दूंगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे यहाँ पे बायर कहाँ से आ जाते, सेलर कहाँ से आ जाते हैं। भाई वो ये लोग होते हैं जो व्यापार कर रहे होते हैं, जो अपनी पोजीशन को हेज करना चाहते हैं। सोचो इन्होंने क्या किया, 83 पर कह सकते हो 1000 लॉट बाय किए हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, 1000 लॉट यहाँ पे भी इसको बाय कर लेंगे, ताकि एक लिमिट से ज़्यादा नीचे गिरे तो मुझे पीई के अंदर प्रॉफिट आना चालू हो जाए। तो इनका बेसिक फंडामेंटल काम करने का तरीका होता है, ताकि सेफ्टी बनी रहे वगैरह वगैरह। सो ये तरीका होता है, तो हम लोग इसका भी फायदा उठा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर काम करके भी एक अच्छा खासा पैसा जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं विद स्मॉल अमाउंट। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पैसा कम है ना, सो आप ये ध्यान दीजिए, पैसे कमाने पे ध्यान मत दीजिए, अभी अभी ध्यान दीजिए लर्निंग पे। अर्निंग तब होती है जब आप लर्निंग कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप सोच रहे हो पैसे से पैसा बनता है, नहीं मेरे भाई, मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूं लाखों करोड़ों रुपए उनके पास हैं, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि का इस्तेमाल करना आ ही नहीं रहा है। उनको पता ही नहीं लग पा रहा है गलती कहाँ हो रही है, समझ रहे हो, उनको पता ही नहीं चल पाता कि गलती कहाँ है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि अभी आप पे पैसा नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव कह सकते हो सिग्नल है गॉड की तरफ से कि बेटा अभी तुम्हारे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है काम करते कैसे हैं। सो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की होगी। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है ना, तो वो पता है क्या कर सकता है, यहाँ पर ही मेरा नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इसमें से किसी भी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो हाई करके। प्लस इस वीडियो का क्वेश्चन है 49 + 2 कितने होते हैं, ज़रा मुझे बताओ कहाँ पर, इस नंबर पे मैसेज करके। प्लस आप करेंसी मार्केट के बारे में और भी अच्छे समझना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दी है, आप जाके कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस किसी को अगर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में काम करना है ना, जो लीगल है 100%, उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप जाके चेक कीजिए। आपको बहुत ही ईजी वे में आप वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से छोटे से अमाउंट के साथ में भी एक अच्छा खासा काम कर सकते हो और अपने आप को स्किल को डेवलप कर सकते हो। देखो मैं पैसे की फिर बात बोलूंगा, यहाँ पर मैं कभी नहीं कहता कि दिन के 10,000 आने की बातें हो रही है। मेन बात है नॉलेज गेन करने की कि भाई कैसे काम करना है और क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ सच में काम करती है, ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आंसर जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। प्लस नीचे वेबसाइट पे जाइए और अपने आप को वहाँ पे कंटिन्यू रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।